और आपका माइंडसेट ऐसा कर दूंगा कि आने वाले बुल रन में आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओगे। 2026 बेयर मार्केट का टाइम है, क्रिप्टो का बॉटम लगेगा भाई 2026 में। अब आप यहाँ पर ब्रेकआउट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना भाई, आपका स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम होगा और बार बार होगा। क्यों? यहाँ पर ट्रेड्स लेना बहुत संभल कर लेना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ये माइंडसेट का खेल है। किसी भी ओल्ड कॉइन्स में आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, बिटकॉइन में, इवन अदर मार्केट में जैसे स्टॉक्स हो गया, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। मस्त काम करता है भाई ये, मस्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ब्रेकआउट्स कैसे पकड़ते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए आपका, और प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, और फाइंड आउट कैसे करना है कि ये अपने लेवल का टारगेट रहेगा। कोई चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स बिगिन गाइस। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें सिंपल स्ट्रेटेजी में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी है, वो मैं आगे सिखाऊंगा धीरे धीरे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रेटेजी एडवांस वाली आप फॉलो करते हो, आपकी एक्यूरेसी 90% तक चली जाएगी। मतलब 10 में से 9 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे, सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स ही आपकी लॉस में जाएंगी। देखते हैं, ये है इथेरियम का चार्ट वीकली बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे पहले ब्रेकआउट, फिर स्टॉप लॉस बताऊंगा मैं आपको, एंड देन टारगेट्स बताऊंगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज कर लें। यहाँ से आप देखो, यहाँ पर इसने हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखो और इसको नीचे ले आओ इस लेवल पे, ठीक है, और यहाँ पर इसको छोड़ दो, सिंपल एज इट इज। अब आप देखो यहाँ पे, अब मैं ट्रेड कैसे लूंगा। यहाँ पे ये आप देख रहे हो 0.786 की लाइन। जैसे ही प्राइस वीकली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, मैं एंट्री बनाऊंगा, यानी कि 0.786 की लाइन के ऊपर, यानी कि $1800 के ऊपर। यहाँ पर आप देखो, इस लेवल पे इसने कैंडल क्लोज की, मैंने एंट्री बनाई पहली। दूसरी एंट्री मेरी ये इस लेवल पे रहेगी 0.675 के लेवल पे, 0.675 के लेवल पे, $1700 पे। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा भाई इस लेवल से नीचे रहेगा, 0.5 के लेवल से नीचे, दैट इज हेयर। थोड़ा सा नीचे कर दो 1-2%, दैट इज $1500 कर दो। चलो यहाँ 1536 लिखा है, 1500 ये कर दो, या फिर 1480, वो आपके ऊपर है। अब देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो आएगी हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है, और जो स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर बनेगा 15% का स्टॉप लॉस, ठीक। अब टारगेट्स चेक करो, ये मेरा पहला टारगेट है और ये मेरा दूसरा टारगेट है। पहला टारगेट $2600 पे, दूसरा टारगेट $3550 पे, और मेरा तीसरा टारगेट जो है वो इस लेवल पे है, जो कि है $5000 पे। यहाँ पर मैं 30% पे प्रॉफिट बुक करूंगा, 30% का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूंगा, और 60% का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके निकल जाऊंगा। 2 टारगेट्स तो हिट हो गए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कंफर्म हो गई आपकी। और आपको जो प्रॉफिट बना है वो भाई कुछ इस तरीके से बना है, नियर अबाउट 100% का प्रॉफिट बना है। ये है वीकली चार्ट का। इसको आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, 4 आवर चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, मंथली चार्ट पे भी यूज कर सकते हो, इवन 1 आवर चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। बट 1 आवर चार्ट पे आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज द मार्केट इज लिटरली वेरी वोलेटाइल। एक ही झटके में वो स्टॉप लॉस खा सकते, तो वहां पर आपको बचकर रहना पड़ेगा। अगर अब आप बोलोगे यार ये तो एक ही आपका 100% का ही प्रॉफिट बन रहा है, ज्यादा तो कुछ बना नहीं, तो ये तो भाई वीकली चार्ट हो गया ना। अगर आप इसी को 1 डे 4 आवर चार्ट पे करते हैं, चलो आपको देखना मजा आएगा। बहुत सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे एंड स्टॉप लॉस भी आपको मिलेंगे फिर, क्योंकि जितना छोटा चार्ट हो जाएगा स्टॉप लॉस भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। सो जैसे ये चार्ट है, ओके, तो ये साइडवेज चल रहा था, यहाँ पर इसने लोअर लो बनाया। अब आप क्या देखोगे कि आपको ब्रेकआउट मिल जाए, आप क्या करोगे, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई लेवल है उस पे टच करके फिर रिट्रेसमेंट टूल नीचे वाले लोअर पे रख दोगे। सिंपल, ये ब्रेकआउट लेवल मिला आपका। यहाँ पे आपने एंट्री पहली बनाई, 0.675 लेवल पे आपने दूसरी एंट्री बनाई, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आ गया, और ये गया पहला टारगेट। यहाँ पे आपने 30% की प्रॉफिट बुकिंग कर ली। टाइम फ्रेम जब आप छोटा यूज करोगे, 1 आवर 4 आवर, तो आप कोशिश करो मैक्सिमम 2 टारगेट्स ही रखो, मैक्सिमम 2 टारगेट्स, उससे ज्यादा मत लेना। तो आपकी पहली यहाँ पर 60% की प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए, यहाँ पर 40% की सेकंड प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपने 2 एंट्रियां बना ली। स्टॉप लॉस देखें पहले कितना था, 6% का स्टॉप लॉस था,
बट आपको प्रॉफिट कितना बना, लुक एट दिस, लेट मी शो यू। ये देखो आप, यहाँ पर 20% का प्रॉफिट बना, पहले टारगेट में ही स्टॉप लॉस के बराबर 4 गुना प्रॉफिट बन रहा है आपका। और ये देखो आप 30% के आसपास प्रॉफिट चला गया था। यहाँ पे आपने 60% का प्रॉफिट बनाया। अब इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर तो गया नहीं, एट दी एंड ये नीचे आया, इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस हंट हो गया और यहाँ पर आपने नियर अबाउट पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई आपकी 17% के आसपास ऑन एन एवरेज आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, बहुत ही सोच समझ के ट्रेड्स लेनी होती है क्योंकि ये बेयर मार्केट का टाइम है। अब ये देखो आप, ये है एक हाई और एक ये लो बन रहा है, ओके। अनदर ब्रेकआउट इस लेवल पे आपने एंट्री बनाई। अब यहाँ पर दूसरी एंट्री मिली नहीं आप, तो भाई ध्यान से पहली एंट्री आपकी बन जानी चाहिए, दूसरी एंट्री बने ना बने। तो यहाँ पर अब कुछ लोग होते हैं ऑल इन यहीं पे हो जाते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लेते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करता। मैं यहाँ पर पहली एंट्री बनाता हूँ, दूसरी एंट्री यहाँ बनाता हूँ। एंट्री मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस अपना छोटा करना होता है। तो यहाँ पर जो एंट्री बनी, अभी देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस आप देखोगे ज्यादा नहीं है, छोटा ही है, 8% का स्टॉप लॉस है। बट आप देखो यहाँ पर मजेदार चीज देखो आप, भाई दोनों टारगेट हिट हो गए, बूम, 45% का प्रॉफिट, मतलब 4 से 5% का स्टॉप लॉस और 9 टाइम्स प्रॉफिट बन रहा है आपका। अब जिन्होंने यहाँ पर सपोज करो आपने मिस कर दी एंट्री, ओके, आपने मिस कर दी एंट्री, तो फिर क्या करोगे आप? ये एक्यूमुलेशन चल रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट अवे मार्केट चली जाएगी, कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेशन होगा। इसको पकड़ लो आप, ये लो, इस लेवल पे रख दो आप नीचे, ये लो भाई, ये आपको ब्रेकआउट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको फेक आउट्स भी देखने को मिले, ठीक है। अब यहाँ से इस लेवल तक आए, पहले ये ब्रेकआउट दिया इसने, बट ये आपका स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड में आ गया, ये जोन बहुत ही छोटा टाइम पीरियड में आ गया, इसी वजह से ये स्टॉप लॉस खाएगा। एक बार स्टॉप लॉस खाया, चलो ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस खा गया आपका, ऑन एन एवरेज आपकी यहाँ पर ये स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पर, दैट इज 3% का स्टॉप लॉस था, बस 3% का स्टॉप लॉस खाया। पर आपका प्रॉफिट भी तो देखो ना, मस्त प्रॉफिट बनेगा। देखो ये देखो, बूम, 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट ट्रेड आपने ली, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला, एक ही झटके में आपका स्टॉप लॉस भी कवर हो गया और 7 टाइम्स आपने प्रॉफिट भी बना लिया। जो स्टॉप लॉस आपका लगा रहा है उससे 7 गुना प्रॉफिट बना लिया भाई आपने एक ही ट्रेड में। यहाँ पर आपका प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो। सो ऐसे ही वापस ये नीचे आया, फिर आपने ये फिर रिट्रेसमेंट टूल यूज किया, बूम, एक ही बार में ब्रेकआउट मिला, बूम, ये लो भाई, दोनों टारगेट हिट कर गए, ये लो, ये आपका प्रॉफिट बन गया 40% का, अनदर प्रॉफिट। अब रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ये देखो आप, प्रॉफिट जो है, प्राइस जो है अपने बॉटम से $1500 से भाई $4000 चला गया। अब आप यहाँ पर ब्रेकआउट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना भाई, आपका स्टॉप लॉस हंट होगा ही होगा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम होगा और बार बार होगा। क्यों? यहाँ पर ट्रेड्स लेना बहुत संभल कर लेना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ये माइंडसेट का खेल है। आपको पता है यहाँ मार्केट बॉटम के आसपास है, ब्रेकआउट पकड़ेंगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप टॉप के आसपास ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश करोगे ना भाई, आप कितनी ही बार ब्रेकआउट्स पकड़ने की कोशिश कर लो, आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माइंडसेट का खेल है, ये आपको 1-2 दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने पे आएगा। इसको प्रैक्टिस करो बार बार, तभी आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये वाला था यहाँ पर, ये तो चलो ब्रेकआउट नहीं दिया, हटाओ इसको, ये वाला लेते हैं इस लेवल का, ठीक है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ये लो भाई, पहले टारगेट तरफ छोड़ो, आधा भी मूव नहीं कर पाया, ये एक ही झटके में खा गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। नो डाउट छोटा स्टॉप लॉस था, पर स्टॉप लॉस तो है ना। अब ये देखो, इस लेवल का भी अगर आपको देखना है तो भाई इस लेवल का भी स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा, ये देखो आगे जाकर खा गया, समझ रहे हो। अब ये तो थोड़ा छोटा हो गया, आप बोलोगे नहीं यार थोड़ा बड़ा पकड़ते हैं, लाइक दिस, ये वाला, ये लो भाई, ये ब्रेकआउट मिला, ये फिर एक बार यहाँ ये खा गया स्टॉप लॉस, इस लेवल पे आकर स्टॉप लॉस खा गया, खत्म। दैट इज द रीजन आपको अपना माइंडसेट और प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। माइंडसेट बनता है प्रैक्टिस करने से। टॉप पे अगर ब्रेकआउट पकड़ोगे तो भाई फंस जाओगे। अब इसका ब्रेकडाउन कैसे पकड़ना है तो भाई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। किसी भी ओल्ड कॉइन्स में आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी बिटकॉइन में, इवन अदर मार्केट में जैसे स्टॉक्स हो गया, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। मस्त काम करता है भाई ये, मस्त। रिमेंबर दैट।
कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको भी, और ये स्ट्रेटेजी के थ्रू ना आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको सिखाई है, आगे धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल पर लेता चला जाऊंगा और आपका माइंडसेट ऐसा कर दूंगा कि आने वाले बुल रन में आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओगे। 2026 बेयर मार्केट का टाइम है, क्रिप्टो का बॉटम लगेगा भाई 2026 में। बस रिसेशन नहीं आना चाहिए, रिसेशन आया तो थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा, बट आपको अगर तो बेयर मार्केट है तो 1 साल की बेयर मार्केट, रिसेशन आया 2 साल का, भाई बहुत जल्द। मैं वैसे भी खरीदारी कर रहा हूँ, बिटकॉइन मैंने खरीदना स्टार्ट कर दिया, मेरे प्रीवियस वीडियो में पहले दिखा दिया है। ओल्ड कॉइंस भी बहुत जल्द शेयर करूंगा, वीडियो में शेयर करूंगा। आई होप यू गाइस लव द कंटेंट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।